मैं गर्दन ते बैठी इत्थे पिछे, फिर हत्थ पैर भन्ने ओहदे ते मेरी गल सुन वो छुरी फेर दी मेरे गर्दन ते चाकू नाल छुरी नाल, फिर बच्चा निकालिया। जब गला काटा है मना किया था, मैंने कहा था ना करो, 6 माह का बच्चा तुम्हारे काम में नहीं आना। इन्होंने कहा नहीं आज बच्चा चाहिए, जो जैसा भी है जो भी है, मुझे मरा वही चाहिए पर बच्चा चाहिए। छापर तू चाड़िया, मैं छापर नहीं, छापर ते चिट्टा रंग दा तू चाड़िया। छापर क्यों चाड़िया? क्यों छापर खून ना वगे। कट लगाया था ना उसी छुरी से के बाद ऊपर बैठी है तो प्रेशर से उसका बच्चा और चीज़ें बाहर आ गई थी तो सब मार के उसके ऊपर बैठ गई हैं? जी बैठी थी, पहले उसके मुंह पे बैठी है, फिर उसकी छाती पेट पे बैठी थी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਏਰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਸੀ। ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਿਮਕੋ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ, ਨਿਮਕੋ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ। ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ? ਆ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਪੈਰ भन्ने ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਤੇ। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਤੀ, ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਨਿਕਾਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ, ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹਨੇ ਪੇਲਚਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਨੇ? ਈਰਮ ਨੇ ਪੇਲਚਾ ਕੀਤਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਵੇ ਈਰਮ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ बच्चा कढ़ने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम आपको दरिंदगी, बेहिसी और सफाकियत का एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे और दिखाएंगे जो आज तक ना किसी ने देखा ना सुना। ये कहानी है 3 सहेलियों की। एक सहेली जो 13 साल से बांझ है, उसके घर बच्चा पैदा नहीं होता। दूसरी सहेली जो प्रेग्नेंट है 8 महीने और उसका बच्चा होने वाला है। तो पहली सहेली प्लान बनाती है अपनी दूसरी सहेली के पेट से बच्चा निकाल कर अपने पास रखने का। अपनी माँ के साथ बनाया गया ये प्लान, क्योंकि उसकी माँ जब उसकी सहेली को एक और सहेली के घर बुलाती है, उसकी गर्दन काटती है और उसके पेट में से उसका पेट काट कर बच्चा निकाल कर अपनी बेटी के हवाले करती है। ये वो कहानी है, ये वो वाक़या है जिसे सुनकर देखकर इंसान की रूह तक कांप उठे। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम जुल्म और बर्बरियत की इसी खौफनाक कहानी को, इसी जुल्म को, इसी जुर्म को बेनकाब करेंगे। अब ये जो औरत अपनी बेटी के लिए बच्चा चाहती थी, उसने इस लड़की के साथ मिलकर, इस औरत के साथ मिलकर सारा ये मामला किया। मिलकर इन्होंने कत्ल किया, मिलकर उनका उस और मामला किसी की बीवी थी, बेटी थी, वो एक माँ थी, वो उसका पेट काट कर बच्चा निकाला। अब ये थोड़ा सा मामला डिफरेंट बता रहे हैं। वो कह रही है मैंने कुछ नहीं किया, ये कह रही है इसने पेट से बच्चा निकाला है। बात करते हैं इनसे, आमने सामने पूछ लेते हैं। ये तो कह रहे हैं मैं कुछ नहीं किया, सारा तुसां ही किया है। मेरी गल सुनो, कदे ये भी हो सकता है भाई मैं कढ़दे पई थी होवां ते बच्चा निकाला। नहीं हो सकता है, तुसी कर भी सकते हो। नहीं मैं कैसे निकाला जी इन्होंने? अब अपने सामने बात करें दोनों एक दूसरे से। गर्दन पे जब लगाया था ना, पूछ लें इनसे, पूछ लें इनको, बताएं क्या किया इन्होंने। इन्हें पता है इन्होंने क्या किया है। क्या किया है बताएं, क्या किया है? कट लगाया था उसकी गर्दन पे। हाँ। उसके बाद उसको गर्दन पे अपना दुपट्टा लपेटा था। हाँ। लपेट के तो उसको नीचे लेटाते ही ना फौरन, हाँ। तो उसकी पहले मुंह पे बैठी हैं। हाँ। फिर उसकी छाती, जैसे पहले तो वो उठी थी, उसके पेट में जो कट लगा था ना, हाँ। उसके बाद दोबारा इनको कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनके जितना इतना जोर लगा के ऊपर बैठी थी ना, उसका ऑपरेशन सारा खुल के बाहर आ गया हुआ था सब कुछ। हैं? झूठ की झूठ बोलती भी है। मेरी गल सुनो, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਚੂਰੀ ਨਾਲ ਕਟਿਆ, ਕਿਹਨੇ? ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕਟਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਟਿਆ? ਇਹਨੇ ਕਟਿਆ, ਈਰਮ ਨੇ। अच्छा ਈਰਮ ਨੇ ਕਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੌਣ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੱਢ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ।
पूछो ना तुम दो आपस में करो गल। आंटी मेरे घर आई थी, इन्होंने मुझे आके नहीं था कहा कि कत्ल करना है, ये सामने बैठी है, नहीं था कहा ना कत्ल करना है, कत्ल करना नहीं है, नहीं कहा था ना मुझे कत्ल करना है, बुलाने का कहा था ना, सिर्फ बुलाना का बुलाने का कहा था। बुलाना का उसके बाद आपने छुरी फेरी तब मैं अंदर आई थी ना, मैंने आपको मना किया था ना कि ना करो, ना कर मैंने मना किया था ना, मना किया था ना आपको मना, ये इतना मानती है कि मैंने मना किया था। जब इन्होंने छुरी फेरी, इन्होंने गले में दुपट्टा फौरन बांधा है, मैंने कहा अभी भी वक्त है, ये बच जाएगी। छापर तू चाड़िया, मैं छापर छापर कोई नहीं था चढ़ाया। नहीं, छापर ते चिट्टा रंग दा तू चाड़िया किथे चढ़े छापर? गर्दन ते उत्ते, मेरी गल सुन, ओदी गर्दन ते? गर्दन नहीं, ये ते ऊपर बैठी, उसके ऊपर बैठी हुई थी, ये चादर और दुपट्टा बेटा छापर क्यों चढ़े ने? हैं? छापर क्यों चढ़े? क्यों छापर खून ना वगे। अच्छा हाँ जी खून ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ? मैं ਇਹਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਉਹਨੂੰ? नहीं मैं ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੀ? ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੜਨੇ ਸਾ ਕਿਦੇ? ਇਹਦੇ अब बताइए। बार बार भाई ये बयान बदलती रहती है, बार बार कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਦਲਨੀਆਂ ਬਿਆਨ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਦਰਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਵਾਨਗੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਡਕੈਤ ਡਾਕੂ ਦਰਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੂਰਤ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਿਆਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। वो शरबत जिन्होंने जूस दिया था वो ਨਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸ਼ਰਬਤ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਉਹ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ मैंने सिर्फ इनके लाए हुए जूस पिलाया था, गिलास में डाल के मैंने बस वो पिलाया था, इतना काम मैंने किया था। ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ? और ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਵਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਹ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ? ਬੱਚਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ? ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਇਰਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੱਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਇਰਮ ਨੇ ਕੱਲਿਆ, ਇਰਮ ਨੇ ਕੱਲਿਆ। मैं खावंद को इजाजत नहीं ली तो मैं खावंद इंज नहीं जा सकती। हाँ जी, इसकी आप मदद कर रही थी उसकी बेटी? नहीं, उनकी बेटी के साथ किसी का रब्ता था, उनके नंबर उसके ना वो वाइफ मेरे पास मौजूद है, वो हाँ। दोस्त थी ना तो हर बात शेयर करती थी। हाँ। तो वो मुझे उसने फ़ोन किया, आप ही मैं जा रही हूँ उधर सियालकोट, मेरे साथ एक लेडी यानी कि बकौल तोड़े के बच्चा लभन की कोशिश करती रही है? कोशिश करती है। तो फिर कोशिश की है तो फिर बच्चा चुकने वास्ते। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੂ? ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਇਹ ਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੂ? ਮੇਰੇ ਧੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਧੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਰਹਿਮ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं निशान नहीं कहते, दरिंदा कहते। उसको पता था कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं उसके साथ? नहीं, वो बेचारी पहले तो बात मेरी- चल रही थी कि बच्चा चाहिए उससे? नहीं, वो बेचारी तो मेरे कहने पे आई थी कि इन्होंने पैसे की बात करनी थी बच्चे के लिए, उस बेचारी को तो उससे पता भी नहीं था। उसके आपके घर आने तक उसको कुछ पता कुछ नहीं नहीं था था? पता। तो आप उसको बता देती, शायद वो आती ना, उसकी जान बच जाती। मुझे पता होता इसने कत्ल करना, मैं कभी भी ना उसको बुलाती। वो देखो, वो तो बेचारी एतबार करके आई आप पे। सच में मुझे नहीं था पता कत्ल करना, नहीं तो मैं कभी भी ना बुलाती। कत्ल सिर्फ कत्ल तो नहीं किया ना, चीर फाड़ डाला उसको, उसके अंदर से अंतड़ियों समेत बच्चा निकाल लिया। आपने अपनी आंखों से देखा ये सब कुछ? जी तो सहेली पर रहम नहीं आया आपको? आया था, इन्हें रोका था उस टाइम। बहरहाल नाजरीन, ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत यकीन माने कभी मैंने जितने भी प्रोग्राम्स किए जुर्म बेनकाब के, किसी और दो औरतों के हाथों इस तरह का मामला पहली बार देखा है। लोगों के जिसमें गुर्दे निकालते तो सुना था, लेकिन किसी जिंदा सलामत औरत के पेट में से, हामला औरत के पेट में से, और वो भी वो औरत जो कि इस औरत की बेटी की सहेली और जो साथ शामिल थी उसकी भी सहेली, और वो एतबार करके अपनी सहेली के घर आती है, आगे ये औरत बैठी होती है, ये दोनों मिलकर जो भी मामला आता है, अब तफ्तीश में मज़ीद चीज़ें आएंगी। ये तो सारा खुद बताती है, उसकी गर्दन काटी, मैं बेहोश किया, गर्दन काटी, पेट काटा, बच्चा निकाला और दोनों मर गए।
तो ये मामला खुला कैसे, फिर पकड़े कैसे गए तुम लोग? इनके घर से मेरे रात को इनके हस्बैंड ढूंढ रहे थे उसको ना। किसके हस्बैंड? रफिया के हस्बैंड। हाँ। तो मेरे हस्बैंड भी ढूंढ रहे थे उसकी रफिया को। आपके हस्बैंड को पता थे सारे मामले का? उसको नहीं पता। भी नहीं पता, वो तो अच्छा। जानता भी नहीं था। ठीक है। उसके बाद सुबह उनको पता चला जब इनके घर से एंटर हुई इधर कैमरे के जरिए? हाँ जी, वो मेरे हस्बैंड ने उनके साथ ढूंढवाई थी कि इतनी दफ़ा यहाँ पे चीज़ें आई हैं और ये आंटी यहाँ ज़्यादा हमारे घर की तरफ आई हैं और इनके घर से फिर स्मेल आ रही थी बाहर से, क्योंकि ये रख के तो खुद अपनी बेटी के घर पहुँच गई हुई थी। फिर पकड़े गए? जी। नाज़रीन, ऐसे मामलात कभी भी किसी के साथ ना हो। क्या कोई दोस्त किसी दोस्त पर एतबार कर सकता है? क्या कोई सहेली किसी सहेली पर एतबार कर सकती है? बहरहाल इस पूरे वाक़े में एक माँ ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, अपनी बेटी की गोद भरने के लिए एक और औरत को, एक और माँ को मारा, उसका पेट काटा, उसका बच्चा निकाल दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।